कुमार कारपेंटर, लेक्चर और कॉमर्स, आपके सामने क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज चैप्टर सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस है वो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो इसके इम्पोर्टेंस अपन यहाँ देखेंगे। इम्प्रूव मैनेजियल इफिशिएंसी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल इम्प्रूव understanding of managers and indicate to them how to manage an organization। जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है, ठीक है, उनसे इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, उनसे मैनेजर जो होता है उसकी समझ क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। एंड इंडिकेट करता है टू देम हाउ टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन, आप अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैनेज कैसे करना है, उसको चलाना कैसे। इसके बाद आगे देखते हैं इसमें दिस प्रिंसिपल हेल्प मैनेजर्स, ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है ये मैनेजर्स की हेल्प करते हैं टू द डिसाइड दैट शुड बी डन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल है ये मैनेजर्स की हेल्प करते हैं कि जो संस्था के जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, उनको अचीव कैसे करना है, उनको प्राप्त कैसे करना है। द प्रिंसिपल प्रोवाइडेड मैनेजर्स विद द गाइडलाइंस, ठीक है, ये मैनेजर को क्या करते हैं, गाइडलाइन मतलब उनका मार्गदर्शन करते हैं एज टू हाउ दे शुड वर्क इन द डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है, उनको जो अलग अलग परिस्थितियां होती है उसमें किस प्रकार से कार्य करना है, अलग अलग जो परिस्थितियां होती है, सिचुएशन होती है, उसमें किस प्रकार से कार्य करना है। Thus, this principle help to improve managerial efficiency, ठीक है, जो प्रिंसिपल है, ठीक है, वो मैनेजरियल जो इफिशिएंसी है, कुशलता है, उसको इंप्रूव करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। थ्रू जो प्रिंसिपल के जो मैनेजमेंट है उनके थ्रू बेटर डिसीजन एंड एक्शन, उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम अच्छे डिसीजन ले सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो सेकंड पॉइंट है वो देखते हैं, ऑप्टिमम द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, संसाधन जितने भी रिसोर्सेज वगैरह रहते हैं उनका किस प्रकार से अनुकूलतम प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हम देखते हैं। दिस इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ मैनेजमेंट टू शो द एंटरप्राइजेस हाउ बेस्ट यूज कैन बी डन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस, ठीक है। जो प्रिंसिपल है उसकी जो प्राइम ड्यूटी, मुख्य उसकी जो कर्तव्य है ये कि संस्था में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका किस प्रकार से क्या करना है, अनुकूलतम प्रयोग करना है। तो ये मैनेजमेंट की ड्यूटी होती है, मैनेजमेंट को ये बताना पड़ता है कि संस्था में जितने भी रिसोर्सेज वगैरह रहते हैं उनका हम ठीक प्रकार से, उनका अनुकूलतम प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज लाइक द रॉ मटेरियल्स, तो संस्था में ऑर्गेनाइजेशन अनेक प्रकार के रिसोर्सेज रहते हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स है, मशीन्स है, मींस ऑफ द एनर्जीज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, etc. should be used to their optimum, which a manager can do effectively if he is well with the principle, ठीक है। अनेक प्रकार के जो सोर्सेज वगैरह रहते हैं, जैसे कि इसमें अवेलेबल रिसोर्सेज लाइक द रॉ मटेरियल्स है, मशीन्स है, मींस ऑफ द एनर्जीज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, शुड बी यूज्ड, ठीक है, इनका किस प्रकार से अनुकूलतम प्रयोग करना चाहिए, इनका किस प्रकार से इफेक्टिवली प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार से इनका उपयोग करना चाहिए, हमें ये प्रिंसिपल के सिद्धांत, जो मैनेजमेंट के जो सिद्धांत है वो बताते हैं, है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, प्रबंधन के सिद्धांत। इसका थर्ड नंबर का पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, इफेक्टिव प्लानिंग एंड कंट्रोल, ठीक है, जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है ना, प्रबंधन के जो सिद्धांत है वो क्या करते हैं, इफेक्टिव प्लानिंग एंड कंट्रोल करते हैं, एक अच्छी प्रभावशाली प्लानिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं, एंड जो बिजनेस है उस पर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। बोथ द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के जो प्लान होते हैं वो शॉर्ट टर्म भी रहते हैं और लॉन्ग टर्म भी रहते हैं। टर्म प्लान आर द मेड आफ्टर द साइंटिफिक एनालिसिस एंड द इन्वेस्टिगेशन ऑफ फैक्ट, ठीक है,
संस्था के जो लॉन्ग टर्म और जो शॉर्ट टर्म और जो लॉन्ग टर्म जो प्लान बनाए जाते हैं, ठीक है, वो किसके बाद बनाए जाते हैं, तो वो जो साइंटिफिक एनालिसिस, वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करके और इन्वेस्टिगेशन अर्थात उसकी जांच, जितने भी फैक्ट है उनकी जांच करके क्या बनाए जाते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान बनाए जाते हैं। इसका आगे देखते हैं, such they are more effective, जिससे वो क्या बन जाते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव, प्रभावशाली बन जाते हैं। The provisions for their control help in the discovering and applying remedial measures if these are deviation between predetermined and the actual plan। ये जो बोल रहे कि जो एक्चुअल प्रीडेटरमाइंड जो प्लान होता है, पूर्व निर्धारित प्लान होता है, और जो एक्चुअल प्लान होता है, उनके बीच में अगर कोई डेविएशन पाया जाता है तो उसको क्या किया जाता है, डिस्कवर किया जाता है, उसको खोजा जाता है और उसके लिए निदान निकाला जाता है। ठीक है, उसके लिए निदान किया जाता है, मतलब उसका उपचार किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम फोर्थ नंबर का बैलेंस डिसीजन, संतुलित निर्णय। द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट एक्सप्लेन the importance of the taking right decision on right time। ठीक है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, हमें ये एक्सप्लेन करते हैं, ये व्याख्या करते हैं, ये समझाते हैं कि हमें सही समय पर सही डिसीजन क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, एंड द रिस्पांसिबिलिटी नरेट्स दैट along with responsibility some authority। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ द अथॉरिटी हमें ये बताता है कि हमें रिस्पांसिबिलिटी के साथ साथ कुछ क्या लेना चाहिए, उसको कुछ अधिकार भी देने चाहिए, कुछ अथॉरिटी भी देने चाहिए। मतलब हम जब किसी को किसी जो सब ऑर्डिनेट से अगर उसको कुछ रिस्पांसिबिलिटी देते हैं तो उस रिस्पांसिबिलिटी को पूरा करने के लिए हमें कुछ अथॉरिटी भी उसको देना चाहिए। सम रिस्पांसिबिलिटी, सम अथॉरिटी शुड आल्सो बी गिवन टू द एम्प्लॉइज सो दैट he can take a balanced decision। ठीक है, उसको कुछ क्या लेना चाहिए, अथॉरिटी देनी चाहिए, जिससे कि वो क्या कर सके, अपने एम्प्लॉइज से, ठीक है, ठीक प्रकार से क्या कर सके, काम ले सके। ठीक है, और यह संतुलित निर्णय, बैलेंस डिसीजन वो ले सके। तो कहते हैं कि जो अथॉरिटी, कह सकते हैं कि जो द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी हमें ये बताता है कि जब किसी सबऑर्डिनेट्स को हम क्या करें, कुछ रिस्पांसिबिलिटी दे तो उसको सम क्या दे, कुछ अथॉरिटी भी देना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति अपने जो सबऑर्डिनेट, जो अधीनस्थ कर्मचारी है, उससे क्या कर सके, ठीक प्रकार से कार्य ले सके। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट में देखते हैं डिसिप्लिन। द डेवलपमेंट ऑफ द डिसिप्लिन ऑलमोस्ट मैनेजर इज हाईली रिक्वायर्ड टुवर्ड्स फॉलोइंग द प्रिंसिपल। ठीक है, किसी भी संस्था में अगर डिसिप्लिन की स्थापना करनी है तो जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है उनका क्या लिया जाता है, सहारा लिया जाता है, अर्थात उनकी सहायता से क्या किया जा सकता है, किसी भी संस्था में डिसिप्लिन की स्थापना की जा सकती है। और ये मैनेजर के लिए बहुत जरूरी रहता है कि वो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है उनको अपनाकर क्या कर सके, संस्था में डिसिप्लिन की स्थापना कर सके। ठीक है, टुवर्ड्स फॉलोइंग द प्रिंसिपल। ठीक है, इफ दे विल नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल, अगर वो प्रिंसिपल के सिद्धांत को फॉलो नहीं करता, नहीं अपनाता है, तो देयर इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी ऑफ द लॉस। तो इससे ये संस्था में लॉस होने की संभावना बनी रहती है। मतलब कोई अगर मैनेजर अगर जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है उनको फॉलो नहीं करता है तो फिर संस्था में क्या बनी रहती है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लॉस या हानि होने की संभावना बनी रहती है। इसके बाद आगे देखते हैं, एज दिस प्रिंसिपल आर फॉर्मुलेटेड आफ्टर द मच केयर। जितने भी जो प्रिंसिपल है वो बहुत सोच विचार करके क्या किया जाता है, उनको फॉर्मुलेट किया जाता है, उनको बनाया जाता है। ठीक है, आफ्टर द मच केयर एंड द कंसर्न, हेंस डिसिप्लिन टुवर्ड्स फॉलोइंग देम इच मस्ट। ठीक है, जो डिसिप्लिन, जो भी आपके जो अनुशासन है, संस्था में अनुशासन है, अनुशासन की स्थापना करना क्या रहता है, बहुत जरूरी रहता है।
ठीक है, या जो सिद्धांत है उनको फॉलो करना क्या रहता है, बहुत जरूरी रहता है। कोई भी संस्था उसमें डिसिप्लिन की स्थापना करना बहुत जरूरी रहता है, ताकि उस जो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी वर्क है वो स्मूथली क्या है, चलते रहे। एक जो अच्छा लीडर होता है, एक अच्छा जो लीडर होता है वही क्या कर सकता है, संस्था में ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन की स्थापना कर सकता है।